अब एक और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपके सामने हम रखने वाले हैं, शेयर करने वाले हैं। बाल्टिक सागर में आखिर क्यों इतना बवाल मचा हुआ है? देखिए ये पूरा मैप जिसके जरिए हम आपको समझा रहे हैं, नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन जिसके बारे में अभी डिटेल हमने आपको दी, ये है बाल्टिक सी। और यहीं पर कहा जा रहा है कि उथल पुथल इस वक्त मची हुई है। जो गैस पाइपलाइन है वहां से गैस लीक होने की भी खबर है, और अगर ऐसा होता है तो देखिए कितना नुकसान हो सकता है। फिनलैंड को नुकसान होगा, रूस का ये कहा जा रहा है कि ये जो गैस पाइपलाइन है बहुत बड़ा कमाई का जरिया है। पोलैंड को नुकसान होगा, जर्मनी को भी नुकसान होगा, डेनमार्क को भी नुकसान होगा। इस गैस पाइपलाइन के माध्यम से ही इन देशों को गैस पहुंचती है। लेकिन अगर गैस लीक हुआ है, जो कह रहे भी हैं वैज्ञानिक की 2 बार ब्लास्ट हुआ है, तो समझिए कि इससे कितना ज्यादा खतरा बढ़ सकता है। और कहा यह भी जा रहा है कि रूस के ऊपर भी ऐसे हालातों में कई आरोप लगाए जाएंगे समीर, जिसमें यह भी कहा जा सकता है कि पुतिन शायद ये इंटेंशनली भी करे, क्योंकि इससे पहले भी आरोप लगे हैं कि गैस जो है वो जानबूझकर वेस्टर्न कंट्रीज तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं पुतिन। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। हालांकि पुतिन की ओर से टेक्निकल फॉल्ट को लेकर के बातें कही गई थी, लेकिन अभी ये जो ऑपरेशन बाल्टिक जिसका हमने नाम दिया है समीर, मैं चाहूंगी जो गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं उससे जरा समझिए कि गैस पाइपलाइन में लीकेज अगर हो रही है तो ये कितनी बड़ी चिंता की बात है। तो देखिए बाल्टिक सागर में जो बवाल मचा हुआ है उसके बारे में अंजलि ने आपको एक एक डिटेल दी। हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का बड़ा पैनल मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल संजय सोय साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर संजय भारद्वाज विदेश मामलों के जानकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, और आज हमारे खास मेहमान जाने माने अर्थशास्त्री हैं आकाश जिंदल, वो भी हैं। जिंदल साहब, आज शुरुआत आपसे करेंगे। पिछले दिनों हमने देखा रूस यूक्रेन जंग के मद्देनजर कितना जबरदस्त एनर्जी संकट जो है वो यूरोप के तमाम मुल्कों में नजर आया, जर्मनी में नजर आया, चेक रिपब्लिक में नजर आया। अब जब 2 गैस पाइपलाइन में बड़े विस्फोट की खबरें सामने आती हैं तो मंदी की आहट के बीच ये किस तरह की एनर्जी वॉर आने वाले वक्त में छिड़ती नजर आती है आपको? एनर्जी वॉर, आपने बहुत बढ़िया वर्ड यूज किया, बट इसको मैं एक देसी तरीके से डिस्क्राइब करूंगा। ये गैस पाइपलाइन नहीं, सांस की नली है। प्रैक्टिकली जो है ये सांस की नली है यूरोप के लिए, क्योंकि यूरोप बेसिकली अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए रशिया के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे बड़ा सप्लायर है रशिया, दुनिया भर की एनर्जी का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सप्लायर है। और आज जर्मनी की बात करें जो कि 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और बाकी यूरोपियन इकोनॉमीज प्रैक्टिकली वो एनर्जी के बिना आज की तारीख में सरवाइव नहीं कर सकती। रशिया के बात होती है कि जी यूरोप में कई चैनल्स पे चलती है, मुझसे पूछा भी जाता है ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स कर लिए। अरे भाई, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स किसके कर लिए? आप जो ट्रक से या बड़े टेम्पो से, कंटेनर से मंगा सकते हो ऑयल, वो तो ठीक है, लेकिन पाइपलाइन की रिप्लेसमेंट 2 महीने में कैसे करोगे? तो आई थिंक ये जो आप गैस तो पाइपलाइन से ही आएगी, और ये जो आप इशारा कर रहे हो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये यूरोप की इकोनॉमी, ना सिर्फ यूरोप की इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी को, सर लेकिन पहले हम कहते थे स्लो डाउन, आकाश जी क्या ये हमारे देसी अंदाज में कहें कोड़ में खाज की तरह नहीं है? पहले से ही संकट था, अब लीकेज भी हो गया। नॉर्ड 1 की सप्लाई पहले ही डाउट में थी, नॉर्ड 2 का तो हम मान के ही नहीं चल रहे हैं कि नॉर्ड 2 से बहुत लॉन्ग टर्म में इनको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि रूस से पहले ही इतनी अनबन हो चुकी है। तो क्या ये जो लीकेज है अभी और संकट नहीं बढ़ा रहा है इनका? देखिए, मैं तो समझ नहीं पा रहा कि ये लीकेज हो क्यों रही है, या लीकेज जो है क्यों करवाई जा रही है। मुझे नहीं पता जो है क्या है ये लीकेज, ठीक है ना। अब बात जो आपने कहा संकट पे संकट चल रहे हैं। देखिए, पहले कोरोना की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी, यूरोपियन इकोनॉमी बहुत बुरी तरह डाउन हुई। अब कोरोना खत्म ही हुआ था, रिकवरी चाहिए थी, उसके बाद जो है रशिया यूक्रेन वॉर आ गया है यूरोपीय देशों पर। और देखिए, गैस का संकट तो इतना बड़ा है कि सर्दियां आएंगी तो पूरा यूरोप जो है अंधेरे में भी जा सकता है। रूस की तो कम से कम यही एक थ्रेट मशीन बनी हुई है। और देखिए, मिस्ट्री गैस लीक के पीछे साजिश से इनकार नहीं, ये भी दावा किया जा रहा है कि ये षड्यंत्र भी हो सकता है, और इसे इनकार नहीं किया गया। राष्ट्रपति पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का यह बयान है, यूरोप और अमेरिका की साजिश हो सकती है। रूस के लिए यह अभूतपूर्व स्थिति है, दिमित्री पेस्कोव का बयान। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि यूरोप की इकोनॉमिक ग्रोथ में अब गिरावट की आशंका भी जताई जा रही है। अनुमान से कम रह सकती है ये इकोनॉमिक ग्रोथ। हालांकि यूरोपियन सेंट्रल बैंक के चीफ ने ये जानकारी शेयर करते हुए कहा, यूक्रेन युद्ध की वजह से संकट में यूरोप की इकोनॉमी है, और रूस पर सैंक्शंस की वजह से भी यूरोप में भयंकर महंगाई हो रही है।
बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।